देर रात हुई भारी बमबारी की एक तस्वीर तेहरान से सामने आ रही है, जहां भयंकर विस्फोट से तेहरान कैसे दहल गया, ये वो तस्वीर है। इस विस्फोट के बाद तेज रोशनी से दहशत की ये तस्वीर जरा देखिए। We go, move. वहीं सऊदी को अमेरिका का बड़ा प्रस्ताव, सऊदी को रक्षा समझौते का प्रस्ताव दिया। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान सामने आया, हम सऊदी के लिए युद्ध लड़ेंगे, ईरान ने हमला किया तो मिलकर लड़ेंगे, यूएस की तरफ से कहा गया। तो देखिए ईरान युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री क्या होगी, लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा है ये देखिए। सबसे पहले हम सऊदी अरब के लिए युद्ध लड़ेंगे ये कह रहे हैं वो। ईरान ने हमला किया तो मिलकर लड़ेंगे, सऊदी अरब को अमेरिका सुरक्षा देगा। इनसाइड स्टोरी क्या है, तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा प्रस्ताव मिला है, अमेरिका ने रक्षा समझौते का प्रस्ताव दिया है। आगे इसमें क्या हो सकता है, सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो सकता है, ईरान पर सऊदी अरब हमला कर सकता है और ऐसी स्थिति में अमेरिका की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। हालांकि एक और बड़ी बात रवि इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ईरान ने एक बयान जारी करते हुए, और सिंह सर सवाल आपसे है, उस बयान में यह कह दिया कि अरब देशों को यह समझ जाना चाहिए कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को नहीं। लेकिन ऐसे हालात के बीच में सिंह सर, सऊदी अरब की इस युद्ध में एंट्री क्या वाकई संभव? देखिए, मैं दोबारा कहूँगा, ये सब नैरेटिव वॉर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के हालात इस समय जो उनका मुद्दा था उसमें उनको जो ताकत सामने आई ईरान की, उसे हिले हुए हैं। अभी एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें इजराइल, सऊदी अरेबिया और कतर की एक तरह का अकॉर्ड में पीस ट्रीटी थी, मोरक्को भी उसमें शामिल था। अभी सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं, उनकी ऑयल फील्ड्स पर किया है, यूएस की एयर बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे किया है, बाकी इलाकों में भी किया है। सऊदी अरेबिया ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बाकी मुल्कों ने भी नहीं किया इस समय तक, गल्फ स्टेट्स में, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका हमारे को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनके प्रॉपर डिफेंस में नहीं आया। और जहाँ पे उन्होंने बेसिस बनाई थी उसका दो मुद्दे थे, एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था और दूसरा उसकी ऑयल ट्रेड के ऊपर रक्षा रहे। दोनों पे अमेरिका ने पीछे रहे हैं, तो इसलिए गल्फ स्टेट भी समझ रहे हैं कि हम क्या करेंगे। इस सऊदी कनेक्शन में ये बताऊंगा कि कतर के जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये हालात है कि अगर ईरान उनकी बात मानता है तो दोनों गल्फ स्टेट्स और ईरान के ऊपर वो वेपन सिस्टम सप्लाई करेंगे और फिर हमला भी करेंगे। तो ये अमेरिका की जो पोजीशन है, उसकी जो इस समय एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम हो गई है, इसलिए अभी लिंडसे ग्राहम बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमला में ज्वाइन करेंगे। भारद्वाज सर, मुझे पता है आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या ये अब सिचुएशन आ चुकी है कि डिफेंसिव स्ट्राइक को देखते हुए अरब पूरी तरीके से अब प्रिपेयर्ड हो जाए? देखिए, एक बात साफ है कि जो ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को सुरक्षा गारंटी देगा या एग्रीमेंट करेगा। बहुत पहले से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा गारंटी दी हुई है, और जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है उसी कड़ी को जोड़ता है। ये बात साफ मान के चलिए। एक बहुत जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो मुर्तजा के बारे में पूछा था, मैं देखिए ये बात मान के चलिए कि मुर्तजा जो है वो एक रेडिकल लीडर रहा है। उसका रोल जो इराक ईरान वॉर हुआ था उसमें भी पूरा जो उनकी जिहादी जो रेजिमेंट थी उसके साथ में उनको जुड़ा हुआ था, और IRGC से उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेजेज है। तो आपने खamenei को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन मुर्तजा के आने के बाद में अमेरिका का जो प्लान था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो आप मान के चलिए कि अभी भी अमेरिका के लिए ईरान एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, और इसीलिए सऊदी अरबिया को क्यों लाना चाहता है, क्योंकि ये एक तरीके से जो रिलीजियस एक तरीके का जो सुपरमेसी है उसको सऊदी अरबिया के माध्यम से खत्म करने के प्रयास में, तुर्की के माध्यम से खत्म करने के प्रयास में, और मिलिट्रीली आप बिल्कुल सर, ये कि रशिया और चीन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, वो पीछे से उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये सपोर्ट तो कम से कम अभी ऐलानों में तो दिखाई दे ही रहा है, जमीन पर कितना उतरेगा ये एक सवाल है। और जैसा कि हमने देखा भी, अमेरिका आपके साथ युद्ध में तो जाता है, लेकिन आपके लिए युद्ध वो लड़ता है कि नहीं लड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन वॉर में हमने ये देखा है।